मेरा नाम अरफा फिरोज जकी और उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एशिया कप के हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भारतीय मीडिया की जानिब से एक कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेसी जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। उस पर इस हवाले से इस वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे। देखिए, भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि एशिया कप जो है वो 2023 में नहीं होगा और जो बीसीसीआई है उसने कैटेगोरिकली जो हाइब्रिड मॉडल पीसीबी ने प्रपोज किया था उसको मुस्तरद कर दिया है, उसको निगेट कर दिया है, उस पर राजी जो है वो बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने एशिया कप को भी खत्म करने का जो है वो एक साइन शो किया है, यानी कि एशिया कप को रिप्लेस कर दिया जाएगा 5 नेशन टूर्नामेंट से। तो ये जो खबर है ये किस हद तक जो है वो दुरुस्त है, इस वीडियो में मैं आपको यही सब डिटेल में बताऊंगा। और मेरी जराए जो मेरे पीसीबी में है उनसे भी मैंने बात की, जो आइंदा का लाए अमल हो गया वो भी इस वीडियो में मैं आपको जो वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, मेरे जो जराए हैं पीसीबी में उनसे मैंने बातचीत की और उनसे इस हवाले से जो वो पूछा कि जो बीसीसीआई की जानिब से जो खबरें आ रही हैं, भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि जी एशिया कप 2023 में नहीं होगा और एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल यानी कि भारत अपने मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा और बाकी जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा और जो 5 नेशन टूर्नामेंट है उसको वो रिप्लेस कर लेगा एशिया कप के हवाले से। तो ये खबरें क्या दुरुस्त हैं या ये गलत हैं? तो पीसीबी में जो मेरे जराए हैं उन्होंने कैटेगोरिकली इन खबरों की तरदीद कर दी है, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कह दिया कि ये गलत हैं और ये लीगली तौर पर भी गलत हैं। यानी कि जो बीसीसीआई के जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं और जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के इस टाइम चेयरमैन हैं जय शाह, उन्होंने पीसीबी को कोई भी इस हवाले से आगाह नहीं किया, कोई भी ऑफिशियली पीसीबी को प्रपोज ये बात नहीं की गई। और सेकेंडली देखें, जब नजम सेठी जो चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने जब ये ब्रीफिंग दी थी हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, तो तमाम जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो उस टाइम बैठे हुए थे और उसमें जय शाह भी बैठे हुए थे। और उस टाइम उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि हम लोग जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर नहीं मुतफिक होते या हम लोग इसको जो है वो मुस्तरद करते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग जो है वो इस हवाले से सोचेंगे। और फिर देखें, कुछ बातें होती हैं जो आपको मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। इस तरह से ऐसा नहीं है कि बस जाकर मीडिया में आप लोग जो है वो एकदम हाइप क्रिएट कर दें। इससे पहले भी यूनानिमसली बीसीसीआई ने इस बात की पर जो है बयान जारी कर दिया था कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे एशिया कप। और मैं थोड़ा सा ना पीसीबी पर भी इस पर तनकीद करता हूं कि आप लोगों ने इतना डिफेंसिव स्टांस बीसीसीआई के सामने क्यों एशिया कप के हवाले से रखा है? जब आप लोगों के पास होस्टिंग राइट्स हैं तो आप लोग पहले क्यों कह रहे हो कि हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे जो है वो खेलेंगे? लेट बीसीसीआई डिसाइड। बीसीसीआई को ये कहना चाहिए कि हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए तैयार हैं। अब जैसे कि पीसीबी ने एक कदम आगे रख लिया तो ऑब्वियसली फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एशिया कप हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बीसीसीआई भी एक कदम आगे रखेगा, यानी कि हाइब्रिड मॉडल पे वो खेलेगा। इंडिया ठीक है अपने मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेले, लेकिन बाकी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मेंबर्स हैं जो एशिया कप में खेलेंगी उनको पाकिस्तान में आकर खेलने दे। लेकिन ये एक तरह से कॉन्स्पिरेसी जो है बिल्ड की जा रही है और देखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं। वो इस तरह से भी पॉसिबल नहीं है कि देखिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग जो है वो एक टीम होती है जो राइट्स एशिया का कप के साथ जो है वो करती है एशिया कप को दिखाने के लिए। उसमें जो मेन मैच होता है वो पाकिस्तान और इंडिया का ही होता है और अगर इंडिया इसमें बैक ऑफ कर देगा तो फिर एशिया कप की वैल्यू क्या रह जाएगी? कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। यानी कि ये अगर इंडिया इसमें बैक ऑफ करता है तो वो वायलेट करेगा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो वो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपका पैसा जनरेट होता है और फिर वो मुख्तलिफ जो टीम्स होती हैं उस पर जो है डिवाइड होता है। और फिर देखें, अगर ये बात होगी कि पीसीबी को जो इसमें आगाह नहीं किया गया और दीगर जो मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं उनको भी आगाह नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात कि अभी जे शॉ ने जो है इस पे कोई जो मीटिंग होती है एशियन क्रिकेट काउंसिल की वो ही कॉल नहीं की, तो फिर कैसे जो है वो एक तरह से इसको जो है वो रियलिटी हम लोग समझ लें? ये बिल्कुल भी एक रियलिटी नहीं और एक कॉन्स्पिरेसी है जो हमेशा से भारतीय मीडिया करता है। और बीसीसीआई पर मैं इस पर तनकीद करूंगा कि बीसीसीआई हमेशा भारतीय मीडिया पर अपने मीडिया के कंधे पर रखकर जो है वो बंदूक चलाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट की जो सक्सेस है वो इनसे हजम नहीं होती। पीएसएल जब से आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग हुआ है, पाकिस्तान के पास सुपरस्टार्स आना शुरू हो गए हैं, सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेल रही हैं, लेकिन इंडिया जो पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहती। और जब उनसे पूछे कि आप लोग क्यों नहीं खेलना चाहते तो उनके पास कोई लेटर भी नहीं होता दिखाने को। वो कहते हैं बस जी हमें इजाजत नहीं मिली, गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मिली। तो चलो यार दिखा तो दो, गवर्नमेंट का लेटर दिखा दो, मोदी सरकार का लेटर दिखा दो, लेकिन वो भी इनके पास नहीं है। अपनी बस मन गढ़ंत जो है इनकी कहानियां होती हैं,
पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बस इन्होंने चलने नहीं देना। और ये देखें, ये अगर इंडिया बैक ऑफ करता है, अव्वल तो ये करेगा नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है और सिर्फ एक तरह से जो वो प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं जो पीसीबी पर ये लोग जो वो आजमाना चाह रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर होता भी है, अगर ये करता भी है इस तरह की बोखलाहट में या अहमकाना किस्म की एक स्टुपिडिटी, जो कहता हूं, अगर बीसीसीआई ये डिसीजन लेता है तो फिर लीगल टर्म्स में जो है वो पीसीबी इसका जो है मुकाबला करेगा। ये कोई मामूली बात है नहीं कि आप एशिया कप को निकाल कर जो है फाइव नेशन टूर्नामेंट करा दो। आपकी खाला का घर नहीं है ये। एशिया कप जो है उसका जो है मकसद ही है कि आपकी एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मेंबर्स हैं, जो छोटी छोटी नेशंस है, एसोसिएट नेशंस है, मलेशिया है, ताइवान है, इस तरह की छोटी छोटी नेशन, जापान, चाइना, इनको जो है वो मुस्तफीद किया जाए, इनको फायदा दिया जाए, इनकी जो है क्रिकेट ग्रूम की जाए। तो अगर फाइव नेशन टूर्नामेंट होना, एशिया कप खत्म हो जाएगा, तो फिर इसका एशिया कप का जो है फायदा क्या रहेगा? तो ये जो मनगढ़ंत कहानी और जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो न्यूजीलैंड के टूर के दौरान भी की थी फेक ईमेल्स के थ्रू, इस तरह की दोबारा इन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो चले हैं अपनी मीडिया के थ्रू। तो बीसीसीआई को उसको जरूर खत्म करना चाहिए और पीसीबी को इस पर अब स्ट्रॉन्ग सांस लेना चाहिए और कैटेगोरिकली पूछना चाहिए कि क्या आपका इसमें जो है वो आपका मकसद है ये एशिया कप खत्म करने का, या पाकिस्तान में आप नहीं करवाना चाहते? ये भूल है बीसीसीआई की कि एशिया कप के होस्टिंग राइट्स जो पाकिस्तान से कहीं और होंगे, मैचेस जो है वो एशिया कप के पाकिस्तान में ही होंगे। इंडिया ने अगर बाहर खेलना है तो फिर ये उनको डिसाइड कर दिया और ये हमने उनको डिसीजन भी दे दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हुई। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फिर रोज़की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।